हाय एवरीवन। सो पिछले वीडियो पे हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या है। ठीक है। सो ऑपरेटर्स के ये फर्स्ट पार्ट था पिछले वीडियो। सो आज के वीडियो सेकंड पार्ट है। सो आज के वीडियो पे हम देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एरिथमेटिक ऑपरेटर, दैट मीन्स एरिथमेटिक ऑपरेशंस इन सी। एग्जैक्टली ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होगा। ठीक है। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी। तो सी में क्या क्या एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है। एस्ट्रिक्स दैट इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर स्लैश दैट इज फॉर डिवीजन, एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर फॉर मॉड ऑपरेशन, प्लस प्लस दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड माइनस माइनस। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। सो अभी इसको भी एरिथमेटिक ऑपरेटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सो इसके पहले जान लेते हैं कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है क्या। ठीक है। एंड एरिथमेटिक ऑपरेटर किस चीज में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड to perform arithmetic and mathematical operations on operands. So operands के ऊपर अगर मैं कोई mathematical calculation, ठीक है, या arithmetic कोई operation या calculation करना चाहूँ, ठीक है, so हम arithmetic operators को use करेंगे। ठीक है। so arithmetic operators को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। so first one is unary operator, ठीक है, and second one is binary operator. so one by one देखते हैं। सो यूनरी ऑपरेटर मतलब यूनरी, दैट मीन्स ये एक ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। सो ऑपरेटर्स दैट वर्क और ऑपरेट विथ ए सिंगल ऑपरेंड आर यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है। मतलब अगर एक ऑपरेंड के ऊपर काम करे तो इसको कहेंगे यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। सो यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट हो गया एंड डिक्रीमेंट। सो ये दो ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है। सो यूनरी ऑपरेटर को एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम यूनरी ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, c इक्वल टू 10 प्लस 30। ठीक है। सो c का वैल्यू कितना है, 30 प्लस 10 दैट इज 40। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ c प्लस प्लस, ठीक है, ये c प्लस प्लस मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला C++ नहीं, अभी हम C एक वेरिएबल है, उस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेंड हमने यूज किया, वो है C। ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। सो इसको हम सेमीकोलन से खत्म करते हैं। एग्जैक्टली ये C++ जो है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसका मतलब होता है c इक्वल टू c प्लस 1। ठीक है। इसका मतलब होता है c इक्वल टू c प्लस 1। सो अभी c का वैल्यू कितना है हमारे पास, 40। ठीक है। सो इसको अगर रन करूं, मैं एग्जीक्यूट करूं, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू c प्लस 1 दैट इज 40 प्लस 1 दैट इज 41 होना चाहिए c का वैल्यू। ठीक है। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आया, वैल्यू इक्वल टू 41, दैट इज सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 41। समझ में आया। ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे सी माइनस माइनस लिखते हैं। सो माइनस माइनस का मतलब है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड इसका जो फंक्शनलिटी है वो होगा माइनस, एंड ऑलमोस्ट ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ही होगा। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है c इक्वल टू c माइनस 1, मतलब c से हम 1 को माइनस करेंगे, एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने क्या किया, c के साथ 1 मतलब c मतलब जो वैल्यू है वैल्यू के साथ 1 को प्लस किया। ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके। सो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम अभी क्या देखते हैं, वैल्यू क्या आएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। यहाँ पे कितना था, 40। ठीक है। 40 के साथ हमने एक जोड़ा तो कितना आया, 41 दैट इज C++। ठीक है।
एंड आफ्टर दैट हम कर रहे हैं सी माइनस माइनस, दैट इज अगेन हम 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन सी का वैल्यू आएगा 40, ठीक है। सो इसका अगर मैं रन करूँ, सो सी का वैल्यू कितना आ रहा है अभी 40, क्योंकि एक हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है एंड आफ्टर दैट हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया, इसीलिए सी का वैल्यू जो था वही आ गया 40, ठीक है। सो आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया, यूनरी ऑपरेटर क्या है एंड हम कैसे यूनरी ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेटर्स में कौन कौन सा ऑपरेटर है, एक हो गया प्लस दैट इज फॉर एडिशन, माइनस दैट इज फॉर सब्ट्रैक्शन, asterisk that is for multiplication and forward slash for division, और एक है that is mod, ठीक है, that is modulus operator, ठीक है। सो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है, ठीक है, मतलब कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है। सो यहाँ पे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं एंड इसको मैं अगर पेस्ट करूँ या एंड इस पे डालते हैं a प्लस बी, ठीक है, हमने प्लस ऑपरेशन को किया है। सो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऐड, सो इसका वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 20 दैट इज 30 आएगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हम जो वैल्यू होगा वो होगा सब, ठीक है, एंड इससे हम क्या करेंगे a माइनस बी करते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 20 दैट इज माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो होगा मल्टीप्लिकेशन, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल एंड इस पे क्या करेंगे a एस्ट्रिक्स b दैट इज a स्टार b कर सकते हो। सो a मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड द लास्ट वन इज डिवीजन, ओके नॉट लास्ट वन, इसके बाद हम मॉड ऑपरेटर को भी देखेंगे डिव। सो यहाँ पे लिखेंगे a बाई बी, बट a बाई बी लिखने से वो वैल्यू 0 आएगा, इसको हम देखेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे b बाई a बाई बी लिखने से 0 क्यों आएगा, क्योंकि a का वैल्यू कितना है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 20, सो ये पॉइंट में आ जाएगा, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ जाएगा, ठीक है। बट हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर, ठीक है। सो ये इसलिए वो 0 आएगा, ठीक है। सो इसको हमने डिवाइड कर लिया एंड और एक है वो होगा मॉड ऑपरेटर, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉड। सो मॉड का काम क्या है, मॉड का काम होता है जैसे यहाँ पे बी मॉड ए, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑपरेटर का क्या काम है, मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवाइड ही करता है, बट डिवाइड करने के बाद अगर कोई रिमाइंडर रह जाता है, ठीक है, सो वो रिमाइंडर को कैप्चर करता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस तो हो गया एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए, एंड ये हो गया मॉड ऑपरेटर। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू देते हैं 21 मॉड 10, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया तो समझ में आएगा, ठीक है। सो इसको अगर मैं रन करूँ, सो ये वैल्यू तो आ गया बट सही से नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्लैश n देते हैं, स्लैश n स्लैश n स्लैश n स्लैश n स्लैश n एंड स्लैश n, ओके फाइन। ओके इसको फिर रन करते हैं। ओके सो फर्स्ट जो आ रहा है वो वैल्यू ये तो आ गया, यहाँ से वैल्यू इक्वल टू 40 ये अलग है। अभी यहाँ से देखते हैं ऐड परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या 10 प्लस 20 दैट इज 30 आ रहा है, सही से काम कर रहा है। दैट इज सब्सट्रैक्शन 10 माइनस 20 माइनस 10, फाइन। मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 20 दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये क्या हो गया 200, फाइन। देन 20 डिवाइडेड बाई 10 ये हो गया आपका 2 एंड 21 मॉड 10। सो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रहेगा 1, सो 1 को वो ले रहा है। अभी मैं जो बोल रहा था, अगर मैं यहाँ पे a डालूँ एंड इस पे हम b डालूँ, ठीक है। सो ये अगर मैं रन करूँ इसको तो डिवीजन कितना आ रहा है 0,
सो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम इसको ठीक कर सकते हैं यहाँ पे हम फ्लोट को यूज करके, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको कहते हैं टाइप का स्ट्रिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे फ्लोट को यूज कर रहे हैं। सो इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0.5, ठीक है। सो अभी ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आया कि वो हम मतलब a/b अगर करूँ, ठीक है, तो वो डेसिमल में आ जाता है, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ जा रहा है। सो हम अगर इंटीजर को यूज करेंगे सो वो नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया b/a, फाइन। सो इतना तक हो गया हमारा। सो ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। सो आई होप अब बाइनरी ऑपरेटर्स क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में।